साथियों में आज तक का खैर मकदूम है और इस वक्त मैं सिरम के हरकल जिसका अभी उन्होंने हाल ही में नाम रखा है टीम भारत क्रिकेट स्टेडियम से मैं बोल रहा हूँ। और आज यहाँ पे सिरम जूनियर लीग का फाइनल था नंबल स्पोर्ट जो कमांडो सिरम के दरमियान जिसमें नंबल स्पोर्ट पाते रही और रनों तक रहे यहाँ के कमांडर स्पोर्ट। तो फाइनल अभी खत्म हो चुका है। मेरे साथ स्पोर्ट जर्नलिस्ट से और सोशल एक्टिविस्ट तो आज हम बात करेंगे हरकत की। मुझे याद है आज से 20 साल पहले बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था। हालांकि आराजी जमीन है लेकिन यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे घर भी बन चुके हैं। लोगों ने बहुत सारा कब्जा भी इसमें किया है। तो मेरे साथ जर्नलिस्ट है जिनसे मैं बात करूँगा इस ग्राउंड के हवाले से वे आउट ढूंढने की हम कोशिश करेंगे इस ग्राउंड में ये कैसे डेवलप हो सकता है और सिर्फ के लोगों को देखने का मौका मिले जहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं। तो मेरे साथ बैठे हैं सीनियर जर्नलिस्ट भाई सोहेल साहब, मेरे साथ बैठे हैं अरफान साहब जो सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ नवाज शकील साहब है और आबाद मजीद साहब है जर्नलिस्ट है। तो इससे मैं बात करूँगा आज ग्राउंड के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह के ग्राउंड डेवलप हो सकता है। सबसे पहले भाई सोहेल आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट हो तो इस ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। हमारे पास टेक्निकल टर्म से जो भी अपग्रेडेशन वो हो सकती है वो करें और साथ साथ में हमें अल्टरनेटिव स्टेडियम के लिए भी वो हमें सपोर्ट करें। हम यहाँ से सजेशन देंगे उनको। जैसे मैंने कहा भी मैं रिपीट करना चाहूँगा जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन बस स्टैंड के पास बस स्टैंड के पास उसको कन्वर्ट किया कर सकते हैं वो ऑप्शन है। और इसके साथ साथ वो जमीन कितनी हो जाएगा वहाँ पे कितने कनाल है मुझे लगता है कि 20 कनाल से ज़्यादा वो जमीन होगी वहाँ पे। टोटल वो सिक्वेंट है वो अगर कनाल यहाँ से उसमें वो बाहर भी है और जो वहाँ फैसिलिटीज है वो एक्सेसिबल भी है। गाड़ी वहाँ तक जाती है, रोड भी है, पीने के पानी की भी सुविधा है वहाँ पे। आप बिजली वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह जो भी आपको बनाना हो उस जमीन को भी जाहिर नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी एक यहाँ पे एक लड़का आया था सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है बाकी बहुत एक्टिविटीज है, खेल फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना होगा और इस स्टेडियम को इसकी एक्टिविटीज
साहिल साहब, आपने आ रही बात की, यहाँ पे आ रही इरिगेशन की जो जमीन है, तो इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँगा तो इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या क्या इकदाम इस ग्राउंड के लिए मुझे लगता ज़्यादा कुछ बताया, क्योंकि हमारा मॉडल विलेज का टीम था, मॉडल विलेज की टीम में जो है बनाना था एक ग्राउंड एग्जिस्टिंग कोई कुछ जेसीबी लगाया, तो मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट इन पास्ट। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में किया जाता है या जाना चाहिए, लेकिन पास्ट में ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ जिससे मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 साल से मैं यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ एहसान साहब यहाँ पे टूर्नामेंट कंडक्ट करा रहे हैं, शायद यहाँ पे एसोसिएशन भी है, फिल्म एसोसिएशन है, तो क्या आपको लग रहा है कि वो सच होगा? आप बहुत माशाल्लाह मैं उनका रोल मैं बहुत खुश हूँ। एहसान हो जाए उसका भाई बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, वो टूर्नामेंट आते हैं सब उनके साथ, कुछ दूसरे लड़के भी वही नहीं है जीत है इनका, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं साथ मैं उनको आज पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके साथ लेके चलिए, उनके आगे, क्योंकि मैं आपका था कि बहुत बार डिस्कशन में हम करते रहते हैं कि किस तरह उन्होंने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं फखर के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, सिरम इलाके में कम से कम डिस्ट्रिक्ट में सिरम इलाके में मैं फखर के साथ कहना चाहता हूँ, और इसमें मैं देना चाहता हूँ जैसे लड़कों को इन्वॉल्व किया और रेगुलरली एंगेज करते चले आ रहे हैं। आज के दौर में आप कभी नहीं देखेंगे स्टेडियम को, खाली कभी नहीं देखेंगे आप, हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़। जितने भी ये एरिया हमारे हैं या पूरे साउथ कश्मीर रीजन में, जहाँ पे भी छोटी से भी अगर जमीन का कोई प्लाट अवेलेबल है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर बनाना चाहिए। बैडमिंटन ही खेले, टेबल टेनिस ही खेले, फुटबॉल खेले, कैरम खेले। और मैं तो आगे ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक ऐसी वॉइस बने कि हमारे हर एक गांव में, कस्बे में यूथ क्लब्स हो। तो एक्टिवली मैं अपनी तरफ से किसी जगह में एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा हूँ इन सारी चीजों को, कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने एरिया में सबसे पहले यूथ क्लब हम कायम करें, अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें मौका मिले, ताकि इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज वहां पर सारी चीजें हो, वहां पर इंटरनेट एक्सेस हो, लाइब्रेरी हो, और बहुत सारे ऐसे मौके इन बच्चों को मिले जहां पे वो रोजगार के बारे में, करियर काउंसलिंग के बारे में उनको जानकारी हो, और दूसरे काम भी वहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये मेरा नजरिया है और मेरा मकसद भी, और मैं इन चीजों पे काम भी कर रहा हूँ। बिल्कुल अरफात साहब, आपको मैं बताता चलूं, दुश्मनपुर में शायद मरहमा के बाद जो खिरम है सबसे बड़ा गांव है, तो मुझे लग रहा है कि इस गांव में ग्राउंड या दूसरी फैसिलिटीज जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो छोटे गांव है तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज, लेकिन इतना बड़ा गांव हो कि यहाँ पे स्टेडियम नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ के जो अवाम है, जीशोर अवाम है, तो मुझे लग रहा है उनको आगे आना चाहिए, जहाँ से भी पॉसिबल हो सकता है इस ग्राउंड को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। साहिल भाई, आखिरी मैसेज क्या रहेगा पूरे खिरम के लिए आपके, क्योंकि आप यहाँ के मैं आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, मैं जो सोफी अरफात साहब ने कहा उसको थोड़ा सा एडअप करके इनसे भी गुजारिश होगी मेरी कि हम जब बैठते हैं यूथ में और यूथ एंगेजमेंट की बात हो रही है, नेशनल लेवल पे हो रही है, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे उतना नहीं होता है, तो हम एक तो स्टेट लेवल पे हम कोशिश करेंगे। अरफात साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने लेवल पे चैनलाइज करें, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है, स्टेट में इनका इन्फ्लुएंस है, सारी यूथ जो लीडरशिप है वो मिले बैठे, और कम से कम जो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट होगी उनको कम से कम यूथ पॉलिसी के लिए हम परस्यू करें कि यूथ पॉलिसी आप यूथ के लिए क्या दे रहे हैं। तो ये एक मेरा पॉइंट था। दूसरा, अपने गाँव के लोगों से मेरी गुजारिश होगी, एक तो ये कि स्पोर्ट्स को लेकर जो पेरेंट्स में माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि 90% चेंज हुआ। कि पहले जमाने में कहते थे कि लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, अगर खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन आज प्रोफेशन बन चुका है। बिल्कुल, वो चेंज हुआ और खिरम में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। लेकिन सैडली कुछ हालात की वजह से कुछ सालों से जो खिरम की एक मरकजियत थी इस पूरे दशनीपुरा एरिया में, वो थोड़ी सी डाउन हो गई। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं और फैक्ट्स है, वो अभी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं और सूटेबल भी नहीं है। लेकिन मेरी अपने तमाम लोगों से गुजारिश होगी, हमने पास्ट में एक कोशिश भी की थी दशनीपुरा डेवलपमेंट फोरम, ज़्यादा वो भी नहीं ये भी कर पा रहे हैं कुछ, हमें उसके बारे में भी सोचना होगा। और मेरी यूथ से ज़्यादा मैसेज है कि जो यूथ खासतौर पे खिरम और जनरली जो दशनीपुरा का है, हमें एक इकट्ठा होना चाहिए,
इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे आपने कहा खिरम इतना बड़ा पॉपुलर एरिया है, कोई 6000 वोट अगर पॉलिटिकली भी देखेंगे 6000 वोट आपके खिरम का है। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम की फैसिलिटी है नहीं, जमीन भी है, तो इन चीज़ों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं अपनी तरफ से अश्योर कर रहा हूँ कि मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, जो भी मुझसे बन सकेगा मैं करूँगा। और जब भी आप मुझे कांटेक्ट करना चाहेंगे आप मेरे घर डायरेक्टली आ सकते हैं और हम इन चीज़ों के लिए फाइट कर सकते हैं। चलिए साहिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ के लोकल हो और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, नो डाउट जो दूसरे लोग हैं यहाँ के उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आज हमारी जो कोशिश है, एक्चुअली हमारी कोशिश ये है कि यहाँ से थोड़ा सा इस ग्राउंड को प्रमोशन मिले, क्योंकि डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आला हुकाम जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो इस वीडियो को देख के एटलीस्ट इस ग्राउंड की तरफ देखें और इसमें जो डेवलपमेंट हो सकती है उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे। और खासकर जो यहाँ के लोकल जीशूर अवाम है तो उनसे भी मैं गुजारिश यही करना चाहूँगा कि जब तक आप लोग सामने नहीं आओगे तब तक शायद आपके पास कोई नहीं आएगा। तो आप लोग सब मिलके इस ग्राउंड को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, तभी यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल सकते हैं और खासकर यहाँ का नौजवान जो है बुरे कामों से दूर रख सकता है। दोस्तों, आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, स्पोर्ट्स टॉक शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उम्मीद करेंगे अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।